हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारे फ्रेशर कॉलेज से पास आउट होके निकलते, ये वीडियो उनके लिए है कि एक तो फर्स्ट टाइम होता है कि इंटरव्यू हमें देना है एंड ये भी हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि हमें जॉब तो चाहिए, हर किसी को चाहिए गाइस। तो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम किस तरह से इंटरव्यू क्रैक करें फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। तो हम बात करते हैं कि हम अपने एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है इंटरव्यू में। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपके हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें मैटर करती है। आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यू देने जा रहे हो, एक टेक्निकल बनने जा रहे हो, तो आपकी हर चीज को देखा जाता है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, किस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप किस वे में किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो हम उस पर आज बात करते हैं। फर्स्ट की जैसे आप कैंपस में एंट्री करते हो, आपका इंटरव्यू एक तरह से ये सोचो कि उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। लाइक आप रिसेप्शन पे बैठते हो तो किसी किसी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि वहीं से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है, क्योंकि वहां से हमें देखा जाता है। हमें या तो कैमरे के थ्रू इंटरव्यूअर देखते हैं या किसी भी और वे में। तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से रखें। हमारा बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस है या फिर हम डरे डरे से फील कर रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज पे हमें बहुत ध्यान देना होता है इंटरव्यू में। 50% हमारा बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस एंड हमारा बॉडी पोस्चर एंड हमारे एटीट्यूड इंपॉर्टेंस होता है एंड 50% हमारे नॉलेज को देखा जाता है। क्योंकि गाइस, हम कहीं भी जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे जो इंटरव्यूअर होते हैं वो सेलेक्टेड बंदों को हायर करते हैं कि वो उनकी कंपनी के लिए किस तरह से फिट बैठ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें अपने आप को इस तरह से प्रॉपर तरीके से मैनेज करके जाना है, प्रॉपर तरीके से रेडी करके जाना है कि हाँ, और माइंड में ये सोचना है कि हाँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू जरूर ही मतलब मैं क्लियर कर लूंगा। अगर आप ये सोच के माइंड में निकलते हो ना घर से, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग रहेगा। और कॉन्फिडेंस होगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बिल्कुल ही क्रैक करोगे इंटरव्यू। तो हम पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल की नॉलेज, सेकंड कि आप किस तरह से चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो। एट ए टाइम प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे फ्रेशर होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें नॉलेज सारी चीजों का है, सारी चीजें वो जानते हैं, बट वो डरते हैं, तो आधी चीजें तो डर के वजह से भूल जाते हैं। अब तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, किस तरह से हम अपने डर को खत्म करें और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखे। कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने कॉन्फिडेंस पे बात किया था। तो गाइज, यहाँ पे भी मैं उसी चीज को बार बार बोल रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में। किसी भी फील्ड में जाओ, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें अपने आंसर को क्लियरली और कॉन्फिडेंसली बोलना होगा। बॉडी लैंग्वेज को हमें प्रॉपर तरीके से रखना होगा। और जैसे हम एंट्री करते हैं इंटरव्यूअर के सामने, तो वहां पे हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे कि हाँ, हमें किस तरह से इंटरव्यूअर से बात करना है, किस तरह से हमें एंट्री करना है। जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं, वैसे ही हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इंटरव्यूअर होते हैं जो थोड़ा सा नॉलेज से ज्यादा इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं, क्योंकि नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है गाइज, बट ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हम ये पहले तो हमें बॉडी लैंग्वेज, सेकंड की हमारा नॉलेज होना चाहिए, थर्ड थिंग कि हम कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस होने के लिए देखो, पहले आपको ये सोच के जाना है कि बिल्कुल ही एकदम फ्री होके जाना है, फ्री माइंड, फ्री बॉडी को अपने बिल्कुल फ्री छोड़ना है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे वैसे करके बैठे हुए हैं, नहीं गाइस, आपको फ्री माइंड से जाना है। उस समय हमें ये सोचना है कि नहीं,
जो भी होगा, जो भी इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा, हमें प्रॉपर तरीके से आंसर देना है। अगर हमें नहीं आता वो क्वेश्चन तो आपको गोल गोल घुमाना नहीं है गाइज। अदरवाइज इंटरव्यूअर को देखो हर चीजें पता होती हैं, जैसे हम गोल घुमाते हैं ना, उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अगर आपको कोई भी चीजें याद नहीं है तो आप एट अ टाइम बोलो कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मैं नेक्स्ट टाइम में प्रिपेयर करके आऊंगा सेकेंड इंटरव्यू में। तो आपको ये पॉइंट जरूर बोलना है। एंड थर्ड कि आप कुछ भी अगर प्रेजेंट करते हो, लाइक आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हो, तो वो बहुत घुमाना नहीं है, उसको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। देन हमें ये सोचना है, अगर हम ये सोच के जाते हैं कि हाँ हमें चीजें पता है, हम कॉन्फिडेंस होकर जाएंगे ना, तो हम चीजें भूलेंगे भी नहीं और प्रॉपर आंसर भी दे पाएंगे। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। 3 से 4 ट्रिक है जो बहुत ही हमें जरूरी है फॉलो करना और बहुत हेल्प करता है हमारे लिए ये। अगर हम इन चारों ट्रिक को फॉलो करें ना तो 99% होता है कि हमारा सिलेक्शन होना ही है। सो गाइस, मैंने जो आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा, आपका नॉलेज कैसा, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रख के इंटरव्यू के लिए जाना है। ये स्पेशली फ्रेशर के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस बंदे होते हैं उन्हें इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें किस तरह से फेस करना है, तो बहुत सारी चीजें उन्हें पता हो जाती है। बट जो फ्रेशर होते हैं बेचारे, वो तो ऐसे ही डरे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि नहीं हमारा फर्स्ट जॉब है तो हमें क्रैक करना है इस इंटरव्यू को। सो दैट आप इन सब पॉइंट्स को फॉलो करो और बिल्कुल कूल होके जाओ, बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं यार। सामने वाला भी तो बंदा इंसान है ना। अगर हमें नॉलेज है, अगर हम प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं अपने पॉइंट्स को, तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और जब आप डरोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस फेस से पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। तो आप इस तरह से प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करके जाओ चीजों को। जो कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में बेसिकली पूछे जाते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आपको नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बट आप तो थोड़े बहुत उस पर स्टडी करो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप किस बैकग्राउंड से हो, लाइक इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल फील्ड से हो, किस चीज से हो, तो उन सब चीजों पे आप स्टडी करो। देन आप जाओ एंड सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर आप करते हो तो इंटरव्यू 100% क्रैक करोगे गाइस। सो अगर कुछ और भी एडिशनल आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ जानना हो, कुछ बताना हो, क्योंकि मैंने अभी प्रॉपर तरीके से नहीं, मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता, तो मैंने बहुत कुछ लिमिटेड पॉइंट्स को बताया जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट ये सारे चारों पॉइंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। तो आपको अगर कुछ है इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेरी तो आप मैसेज करो, मैं वीडियो बना के आपको बताती हूँ किस तरह से फेस करना है। डरना नहीं है, जो हमारे फ्रेशर हैं उन्हें डरना नहीं है, क्योंकि डर सबको लगता है गाइस, मुझे भी लगता है और मुझे भी लगा था इनफैक्ट मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में। तो डरना नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए डर लगता है। जब आप वहां पे 5 से 10 मिनट के लिए बैठते हो ना, वो आपका डर बस टाइम टू टाइम, अगर आपको पता है चीजें, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता है ना, वो धीरे धीरे वो जो प्रेशर होता है ना वो बिल्कुल ही कम होने लगता है। और जब आप अंदर जाते हो ना और जब स्टार्ट करते हो इंटरव्यू लेना, आप क्वेश्चन आंसर का जब सेशन स्टार्ट होता है ना, तो वहां पे इंसान का डर खत्म हो जाता है। तो बट वहां पे तो डर खत्म हो जाता है, बट अगर हम पहले ही ब्लंडर मिस्टेक कर दिए, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं है, ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो इस चीज को देखते हुए हमें प्रॉपर तरीके से जाना है और इंटरव्यू फेस करना है। सो गाइज, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपको कुछ भी क्वेरी है आप मैसेज करो मुझे, मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हमें ये इंटरव्यू फेस करना है। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच गाइज।